थप्पड़ की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी और दुल्हन बनी 18 साल की रशिका फर्श पर गिर गई। वो धीरे से उठी, आंखों में आंसू थे पर होठ बंद थे। आकाश दहाड़ा कि किस हक से तुम मेरे बिस्तर पर बैठी हो? जानती हो ना, तुम मेरी बहन के बदले यहाँ आई हो, वरना तुम्हारी कोई औकात नहीं। वो ये कहकर कमरे से बाहर चला गया। अगर वो एक पल को घूंघट उठाकर उसका मासूम चेहरा देख लेता तो शायद ऐसा करने से पहले खुद को रोक लेता। दुल्हन बनी रशिका कोई और नहीं बल्कि उसका पहला और आखिरी प्यार था। वही लड़की जिसे उसने 4 महीने पहले झील के किनारे देखा था। शादी की अगली सुबह ही वो शहर चला गया। 3 महीने बाद जब लौटा तो घर के गार्डन में एक लड़की को सफाई करते देखा और पत्थर सा रह गया। उसे पता ही नहीं था कि वही उसकी पत्नी है। 4 महीने पहले की वही शाम आकाश अपने दोस्तों के साथ पहाड़ पर गया था। उसकी नज़र एक लड़की पर टिक गई। वो पानी में पैर डालकर चुपचाप बैठी थी। लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। वो किसी सपने जैसी लग रही थी, बहुत सुंदर। वो हल्का सा हंसी और वो पानी से खेलती रही। आकाश पास गया और बोला, हाय। वो चौंक गई और बोली, कौन? वो झट से खड़ी हुई और अपने गले का दुपट्टा ठीक किया। आकाश बस उसे देख ही रहा था। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो रशिका हैरान और घबराई खड़ी रही, फिर घबराकर उल्टे कदमों से भाग गई। आकाश उसके हुस्न में ऐसा डूबा था कि उसे उसके जाने का होश ही नहीं रहा। ये लड़की कहाँ चली गई? उसने खुद से कहा और चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। वो तो बोतल के जिन की तरह गायब हो गई थी। आकाश उसे बहुत देर तक पागलों की तरह ढूंढता रहा, पर वो मिली नहीं। आज कुदरत ने उन्हें फिर मिला दिया था। आकाश की वही बहन नवीर अपनी यूनिवर्सिटी फेलो रणवीर को दिल दे बैठी थी। रणवीर एक मिडिल क्लास घर से था। उसे बड़ी हैसियत का लालच था। वो चाहता था कि कोई अमीर बाप की बेटी उससे जुड़ जाए। उसे अपने हैंडसम होने पर भी बड़ा गुरूर था। यूनिवर्सिटी की बहुत सी लड़कियां उसके पीछे रहती थीं और वो किसी को खास भाव नहीं देता था। नवीरा घर के खानदान के रिवाजों से परेशान थी। उनके यहाँ लड़कियों की शादी घर वाले अपनी मर्जी से करते थे। घर का दबाव बढ़ता गया तो वो बागी हो गई। उसके कदम खुद ब खुद रणवीर की तरफ बढ़ गए। रणवीर पहले से इंतजार में था कि कोई लैंडलॉर्ड घर की सीधी लड़की उसके झांसे में आ जाए ताकि उसके पैसे के हालात सेट हो सकें। नवीरा उसके लिए सही टारगेट बन गई। नवीरा पूछती रही कि तुम अपने घर वालों को हमारे रिश्ते के लिए कब मनाओगे? वो कहता रहा, कम ऑन यार, तुम हर वक्त शादी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? इंसान को एक ही जिंदगी मिलती है, पहले खुलकर एंजॉय करो। वो ये कहकर उसका हाथ पकड़ता और होठों से लगा लेता। नवीरा बोली, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? मेरे पापा और मेरे भाई को तुम जानते नहीं हो। अगर उन्हें हमारे रिश्ते का पता चल गया तो वह हमें जीते जी अलग कर देंगे। तुम अपने घर वालों को मना लो, फिर हम भागकर शादी कर लेंगे। उसकी आवाज़ भर आई। रणवीर बोला, यार, पहले मेरी डिग्री पूरी हो जाए। पापा डिग्री से पहले मेरी शादी पर राजी नहीं होंगे और अभी मैं खुद उनके खर्चों पर टिका हूँ। तुम्हारा खर्चा कैसे उठाऊंगा? तुम खुद सोचो। नवीरा कुछ कहना चाहती थी पर वो बीच में बोला, अच्छा, तुम बैठो, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे शॉपिंग पर जाना है। वो स्टाइल से बोलता हुआ उठकर खड़ा हो गया। नवीरा ने पूछा, अकेले जाओगे? जाहिर है भाई, अब पत्नी तो बैठी नहीं है मेरी जो साथ ले जाऊं। वो मुस्कुराया, तौबा है यार, मैं तो वैसे ही बोल रही थी। खैर, क्या मैं भी साथ चलूं? रणवीर की आंखें चमक गईं। वो तो यही चाहता था। उसने कहा, जरूर, आ जाओ ना, आज तुम्हें भी शॉपिंग कराता हूँ अपनी पसंद की। उसे पता था कि नवीरा कभी उसका एहसान नहीं मानेगी। अरे आ जाओ यार, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने को मिल जाए, यही बहुत है। वो अपनी नीच सोच की हद से ज़्यादा गिर चुका था। शॉपिंग मॉल की रोशनी जगमगा रही थी। ब्रांडेड स्टोर्स और शो विंडो के बीच एक नौजवान जोड़ा हाथों में हाथ डाले घूम रहा था। नवीरा खुशी खुशी कपड़े देख रही थी और रणवीर अकड़ से हर चीज़ को ऐसे देख रहा था जैसे कोई खजाना तलाश कर रहा हो। कैसा लग रहा है रणवीर? नवीरा ने लाल रंग की ड्रेस उठाई और एक्साइटमेंट से उसकी तरफ बढ़ाई। रणवीर ने एक नज़र ड्रेस पर डाली, फिर कीमत देखी और चेहरे पर झट से मुस्कान ला दी। बहुत अच्छा है स्वीटी, तुम पर तो हर रंग खिलता है, पर ये तो कमाल लगेगा, ले लो। नवीरा खुश होकर ड्रेस लेने लगी। तभी रणवीर ने उधर उधर नज़र दौड़ाई और बोला, बस ये देख लो, बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं?
अंदर ही अंदर उसे डर था कहीं नवीरा पैसे देने से मना न कर दे। नवीरा ने हल्की मुस्कान के साथ क्रेडिट कार्ड निकाला और काउंटर पर रख दिया। रणवीर के चेहरे पर शैतानी चमक फैल गई। उसे इस पल का एहसास हुआ कि नवीरा के पास कितने पैसे हैं और वो उसे खूब इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि किस्मत उसकी आज ही करवट बदलने वाली है। रणवीर अपने लालच की शुरुआत कर ही रहा था कि अचानक एक तेज आवाज गूंजी, नवीरा। उसके हाथ से शॉपिंग बैग लगभग गिर ही गया। वो कांपते हुए पलटी तो सामने एक मजबूत लंबा नौजवान खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि नवीरा का भाई आकाश था। ये क्या हो रहा है? आकाश की आवाज गूंजी थी। भाई, मैं बस शॉपिंग कर रही थी, नवीरा घबराकर बोली। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। इस कमीने के साथ आकाश की नजरें रणवीर पर टिक गईं। रणवीर डर के मारे जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही आकाश उसकी तरफ बढ़ा, नवीरा जल्दी से बोली, भाई प्लीज तमाशा मत बनाओ। पर आकाश को तो जैसे सुनाई नहीं दे रहा था। तमाशा? ये लालची तुझे उल्लू बना रहा है और मैं खामोश रहूं? आकाश गरजते हुए बोला। उसने रणवीर का कंधा झटके से पकड़ लिया और उसे पास खींच लिया। चल मेरे साथ। आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। रणवीर घबराकर बोला, भाई आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस। पर आकाश ने उसकी एक भी नहीं सुनी। पूरे मॉल में लोग रुककर ये सब देख रहे थे। रणवीर की इज्जत की धज्जियां उड़ गईं। वो बेबस होकर कभी नवीरा को देखता, कभी लोगों को, पर कोई आगे नहीं आया। भाई छोड़िए इसे, नवीरा चिल्लाई। पर आकाश ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भाई प्लीज, क्यों तमाशा बना रहे हो? अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। लोग देख रहे हैं, जमाना बातें बनाएगा। नवीरा रो पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी। आकाश का गुस्सा और भड़क गया। उसने रणवीर के मुंह पर घूंसा मारा, फिर उसे जोर से धक्का दिया और बोला, आगे से अगर मेरी बहन के आसपास भी नजर आया तो जान से मार दूंगा। वो दहाड़ा, फिर नवीरा की कलाई पकड़कर उसे खींचता हुआ बाहर ले आया। आकाश गुस्से से घर पहुंचा। हवेली के हॉल में दाखिल होते ही उसने नवीरा को जोर से धक्का दिया। पापा, देखिए आपकी बेटी क्या कर रही है। ये यूनिवर्सिटी के बहाने आपकी इज्जत की धज्जियां उड़वा रही है। नवीरा दर्द से जमीन पर गिर गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो अपने पापा की सख्त तबीयत को अच्छे से जानती थी। आकाश की गुस्से से भरी आवाज सुनते ही उसके पापा, जो बहुत उसूलों वाले और इज्जत के पाबंद आदमी थे, कुर्सी से उठ खड़े हुए और बोले, क्या शोर मचा रखा है आकाश? उनकी तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। आकाश ने गुस्से में हाथ की मुट्ठियां भींच ली और उंगली उठाकर नवीरा की तरफ इशारा किया। पापा, ये आपकी बेटी यूनिवर्सिटी के नाम पर हमें धोखा दे रही है। आज मैंने इसे एक लड़के के साथ शॉपिंग मॉल में रंगरलियां मनाते हुए देखा है। ये सुनते ही उसके पापा की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। क्या? उन्होंने तेज नजरों से नवीरा को देखा। नवीरा का रंग फीका पड़ गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। पापा, मैं बस शॉपिंग करने गई थी। उसकी आवाज कांप रही थी और कहीं खोसी गई थी। आकाश हंस पड़ा। शॉपिंग? और वो रणवीर नाम का लड़का जो तेरे खर्चे पर ऐश कर रहा था? ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब कोई बहाना मत बना। पापा ने गुस्से में हाथ से सिगरेट जमीन पर फेंक दिया। नवीरा की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द उसके होठों पर ही दम तोड़ गए। पापा, ये कई दिनों से झूठ बोल रही है कि ये यूनिवर्सिटी जा रही है। असल में ये उस लड़के के साथ घूमती फिर रही थी। आकाश ने सब सामने रख दिया। पापा की बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी थी। उन्होंने जोरदार थप्पड़ नवीरा के गाल पर मारा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। वो तेज आवाज में बोले। नवीरा आंखों में आंसू लिए जमीन पर बैठ गई। उसका जिस्म कांप रहा था। फिर उन्होंने गुस्से से कहा, आज के बाद यूनिवर्सिटी जाना बंद। जब तक मैं खुद नहीं देख लूं कि तुम सच में पढ़ाई कर रही हो, तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। आकाश ने जीत भरी नजरों से नवीरा को देखा और सख्त लहजे में बोला, अगर आगे से यह हरकत दोहराई तो मैं खुद अपने हाथ से इसका गला दबा दूंगा। ये कहकर वो कमरे से निकल गया। नवीरा सिसकियां भरती रही। उसका दिल पूरी तरह टूट गया था, पर अब उसकी सफाई सुनने वाला कोई नहीं था। आंखों से बहते आंसू तकिए में समा रहे थे। गाल पर पड़ा थप्पड़ अभी भी जल रहा था। आकाश के शब्द कानों में गूंज रहे थे। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से आती चांदनी जमीन पर सफेद चादर बिछा रही थी। बाहर हर तरफ सुकून था, लेकिन उसके अंदर तूफान मचा हुआ था। ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ?
क्या मैं सच में गुनहगार रही हूँ? क्या रणवीर सच में मेरी जिंदगी में प्यार बनकर आया है? क्या ये भी सिर्फ धोखा है? ये सवाल हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर बजते रहे। वो करवट लेकर सीधी हुई, कांपते हाथों से तकिए के नीचे से मोबाइल निकाला। उसे पता था अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। धड़कते दिल के साथ उसने रणवीर का नंबर डायल किया। एक बैल, दो बैल, तीन बैल। आखिरकार फोन उठा लिया गया। दूसरी तरफ से नींद में डूबी आवाज आई। कौन? नवीरा को ऐसा लगा जैसा उसका दिल किसी ने जकड़ लिया हो। रणवीर, मैं हूँ नवीरा। रणवीर की सांस एक लम्हे को थम गई। क्या हुआ नवीरा? इस समय कॉल करी है? सब ठीक तो है? नवीरा ने होठ काटे और सिसकी दबा नवीरा ने होठ काटे और सिसकी दबाई। बेचैनी से बोली, रणवीर, जो हुआ तुम्हें अंदाजा भी है? मेरा भाई मुझे वहां से खींचकर घर ले आया। पापा ने थप्पड़ मारा और घर से निकलने पर भी पाबंदी लगा दी। रणबीर खामोश हो गया, फिर बोला, ये तो बुरा हुआ, पर अब मैं क्या कर सकता हूँ? नवीरा तड़प कर बोली, तुम्हारे प्यार के खातिर ये सब सह लिया मैंने। अब तुम्हें साबित करना होगा कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। रणवीर ने धीरे से कहा। कैसे? नवीरा बोली, मेरे पापा से मेरा रिश्ता मांगने आओ। शायद वो मान जाएं। कम से कम एक बार कोशिश तो करो। दूसरी तरफ गहरी खामोशी छा गई। नवीरा की सांसें तेज हो गईं। रणवीर, तुम सुन रहे हो ना? रणवीर ने कहा। देखो नवीरा, ये इतना आसान नहीं है। तुम्हारे पापा बहुत सख्त हैं और तुम्हारा भाई मुझे सीधा मार देगा। नवीरा की आंखों में बेयकीनी भर गई। तुम क्या कह रहे हो? उसने दर्द भरी आवाज में कहा। रणवीर ने कुछ नरम और कुछ ठंडे लहजे में कहा, मेरा मतलब है हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तुम्हें जज्बात में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। नवीरा रोकर बोली, इंतजार किस चीज का? रणवीर, मुझे इस कैद से निकालने के लिए तुम्हें ही कुछ करना होगा। रणवीर ने गहरी सांस लेकर कहा, देखो, अभी मैं अपने घर वालों से बात भी नहीं कर सकता। वो लोग इस समय किसी और चीज में उलझे हुए हैं। मैं ऐसे अचानक कैसे जा सकता हूँ तुम्हारे पापा के पास? नवीरा को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जमीन पर पटक दिया हो। उसका सपना, उसका प्यार, सब एक पल में बिखरने लगा। वो बोली, तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते? रणवीर ने धीमे लहजे में कहा, ऐसा भी नहीं है। बस मुझे थोड़ा समय दो। मैं कुछ सोचूंगा, लेकिन अभी नहीं। नवीरा की आंखें भरने लगी। उसका दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। वो उससे कहने लगी, रणवीर, तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या वादा किया था? तुमने कहा था कि मुझे अपनी दुनिया बना लोगे। मेरे बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी होगी और तुम मेरे लिए हर हद तक जाओगे। वो याद कर रही थी। रणवीर ने कहा, हाँ कहा था, लेकिन हालात बदल गए हैं। मैं इस समय कुछ नहीं कर सकता। वो बोली, या तुम बदल गए हो? रणवीर चुप हो गया। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उसने कहा, मुझे सोने दो। नवीरा, सुबह बात करेंगे। नवीरा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। वो हाथों में फोन पकड़े देख रही थी। दूसरी तरफ रणवीर की बेरुखी उसके दिल को चीर रही थी। नवीरा ने धीमे से पूछा, रणवीर, बस एक बात बताओ, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? रणवीर बोला, यार ये कैसा सवाल है? जाहिर है करता हूँ, लेकिन अभी मुझ पर प्रेशर मत डालो। नवीरा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, पर यह मुस्कुराहट जहर से भरी हुई थी। उसने कहा, ठीक है रणवीर, मैं भी तुम पर प्रेशर नहीं डालूंगी। बाय। और बिना उसके जवाब का इंतजार किए कॉल काट दी। कमरे में गहरी खामोशी फैल गई। नवीरा ने मोबाइल की स्क्रीन देखी, जहां रणवीर का नाम चमक रहा था। उसने गहरी सांस ली, फोन की गैलरी खोली और धीरे धीरे रणवीर की तस्वीरें डिलीट करने लगी। उसका दिल टूट रहा था, पर अब उसे समझ आ गया था कि प्यार सिर्फ वादे करने से नहीं निपटा। प्यार वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे, जो बहाने ना बनाए। वो प्यार है। आज की रात उसके लिए एक नया सबक लेकर आई थी। और उसके बाद नवीरा ने दोबारा कभी रणवीर को फोन नहीं किया। नवीरा को लग रहा था जैसे जमीन उसके कदमों तले खिसक गई हो। वो अभी रणवीर की बेरुखी के दर्द से संभल भी नहीं पाई थी कि उसके पापा ने आकर एक और बम फोड़ दिया। तुम्हारी शादी तय कर दी है, अगले हफ्ते शादी है। ये शब्द नवीरा के कानों में गूंजने लगे। वो हैरानी से अपने पापा को देखने लगी, जिनके चेहरे पर सख्ती और गुस्सा ही नजर आ रहा था। पापा, आप क्या कर रहे हैं? उसने कांपते हुए पूछा। आकाश, जो पास खड़ा था, उसने तीखी नजरों से नवीरा को देखा और बोला, शुक्र करो पापा ने जिंदा छोड़ दिया, वरना तुम्हारी हरकतों के बाद तो मुझे शक था। लेकिन पापा ने गुस्से से आकाश की बात काट दी। ये घर की इज्जत का सवाल है।
अब हमें इसे इज्जत से विदा करना है। नवीरा का दिमाग सुन्न हो गया। उसने दर्द भरी नजरों से आकाश और फिर पापा को देखा। पापा, कम से कम मेरी मर्जी तो पूछ लेते। पापा ने कड़वी हंसी हंसी। मर्जी तब पूछी जाती जब औलाद काबिल और भरोसे लायक हो। लेकिन तुमने अपनी मर्जी से क्या किया? बाजारों में आवारा घूमती रही। अब तुम्हारी मर्जी की कोई अहमियत नहीं है। नवीरा की सांसें रुकने लगी। वो मुश्किल से बोली, लड़का कौन है? पापा ने कहा, नमन, मेरे दोस्त का बेटा है। शरीफ है, पढ़ा लिखा है। उसके साथ तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। नवीरा ने होठ बींचे पर धीरे से बोली, पापा, मैंने उसको कभी नहीं देखा। बस बहुत हो गया। पापा ने मेज पर हाथ मारा। ये शादी होगी और तुम्हें करनी ही होगी। अब और कोई बहस नहीं होगी। नवीरा का दिल रो पड़ा। वो सर झुकाए अपने कमरे में आई, दरवाज़ा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। फिर अचानक एक ख्याल उसके मन में बिजली की तरह दौड़ा। रणवीर, हाँ, वही तो उसका आखिरी सहारा था। अगर वो पापा को मनाने आ जाए, अगर वो कुछ कर ले, तो शायद उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। उसने कांपते हुए हाथों से मोबाइल उठाया और रणवीर का नंबर डायल किया। एक बैल, दो बैल, तीन बैल, पर कोई जवाब नहीं। उठा लो रणवीर, मेरे लिए उठा लो। उसने बेचैनी से दोबारा कॉल किया। फ़ोन बजता रहा, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। नवीरा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार कॉल किया, लेकिन हर बार सिर्फ बेल बजती रही। नवीरा की आंखों से आंसू बहने लगे और बोली, नहीं, रणवीर ऐसा नहीं कर सकता। वो ज़रूर किसी काम में बिजी होगा। वो खुद को समझाती रही, लेकिन हर गुजरते पल उसकी उम्मीद टूटती जा रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत करके एक आखिरी कोशिश की और रणवीर को वॉइस मैसेज भेजा। उसने कहा, रणवीर, मेहरबानी करके मेरी बात सुन लो। मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। वो मुझे किसी और के हवाले करना चाहते हैं। प्लीज़ कुछ करो। मुझे इस नर्क से निकाल लो। मुझे बचा लो। रणवीर, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैसेज भेजने के बाद उसकी नज़र घड़ी की सुइयों पर टिकी रही। वो इंतज़ार करती रही। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट गुजर गए, लेकिन रणवीर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आधी रात तक उसकी आंखें दरवाजे और मोबाइल की स्क्रीन पर जमी रहीं, लेकिन रणवीर की तरफ से सिर्फ खामोशी थी। नवीर अब समझने लगी थी कि वो प्यार, जिसे वो अपना सब कुछ समझ बैठी थी, दरअसल एक फरेब था। दिन कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। घर में मेहमानों का आना जाना, शादी की तैयारियां, हर तरफ हलचल थी। पर नवीरा के लिए सब कुछ जैसे एक सपना था। एक ऐसा सपना जो उसकी ज़िंदगी छीन लेने वाला था। वो हर पल मोबाइल को देखती रही, हर बार उम्मीद जगाती और हर बार मायूसी हाथ आती। उसका दिल बार बार रणवीर को पुकारता, तुम कहाँ हो? तुम तो कहते थे कि हमेशा साथ दोगे, लेकिन तुम तो आए ही नहीं। और फिर वो लम्हा आ गया जिससे वो डरती थी। शादी का समय करीब आ गया। उसे कमरे में बैठाकर दुल्हन की तरह तैयार किया जाने लगा। उसके हाथों पर जबरदस्ती मेहंदी लगाई जा रही थी। आंखों में काजल भरा जा रहा था। वो खुद को किसी कैदी की तरह महसूस कर रही थी। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। मेहमानों की हंसी खुशी बधाइयां गूंज रही थीं, लेकिन उस शोर में अगर कोई चीज़ गायब थी तो वो नवीरा की मुस्कान थी। वो जो घर की रौनक थी, आज एक कैदी की तरह कमरे में बंद थी। रात के आखिरी पहर, सब तैयारी पूरी हो गई। सुबह की शादी का इंतजार था। नवीरा बार बार मोबाइल देखती रही। उसका दिल कहता था, रणवीर जरूर आएगा। लेकिन समय गुजरता गया और उम्मीद मायूसी में बदलती गई। उसने कांपते हाथों से रणवीर का नंबर डायल किया, लेकिन फ़ोन बंद था। उसकी धड़कनें थम सी गईं। फ़ोन बंद है, यानी सब खत्म हो गया। नवीरा ने गहरी सांस ली और चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरा दुल्हन की तरह सजा हुआ था। जोड़ा और जेवर सामने रखे थे। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। आज उसके पिता ने किस्मत का फैसला कर दिया था। रणवीर ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह अलमारी के पास गई, कागज और कलम उठाई और कांपते हाथों से लिखना शुरू किया। पापा और आकाश भाई, मैंने कभी भी तुम्हारी इज्जत पर दाग नहीं लगाया। मैंने तुम्हारी परवरिश को रुस्वा नहीं किया, लेकिन तुमने मेरे किए को जुर्म बना दिया, मेरे जज्बात को कुचल दिया। मैं तुम्हारी इज्जत पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए आज खुद ही इस बोझ को ख़त्म कर रही हूँ। मम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब और जी नहीं सकती। मुझे माफ़ कर देना। उसने दराज खोली और सफ़ेद दुपट्टा निकाला। थोड़ी देर बाद कमरे में एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजी। नवीरा पंखे से झूल रही थी। उसकी आंखें आधी खुली हुई थीं और नीचे कागज़ पर उसका आखिरी खत पड़ा था।
पूरा घर चीखों से गूंज उठा। आकाश पागलों की तरह अपनी बहन के पास भागा। उसके पापा जमीन पर गिर पड़े। उसकी माँ बेटी की लाश से लिपटकर रोने लगी। बारात दरवाजे पर ही खड़ी रह गई। शादी का घर मातम में बदल गया। नवीरा जा चुकी थी हमेशा के लिए। आकाश खुद को समझा रहा था कि ये सब सच नहीं है, लेकिन हकीकत की तलवार उसके दिल को चीर रही थी। नवीरा की मौत को 2 दिन हो चुके थे, पर आकाश का दिल अभी भी जल रहा था। वो बेचैन था, गुस्से से भरा हुआ था। उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था कि ये सब रणवीर की वजह से हुआ है। अगर रणवीर मर्द था तो अपने प्यार के लिए सामने क्यों नहीं आया? अगर उसमें हिम्मत थी तो शादी के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ा? उसकी बहन तो अब मर चुकी थी, लेकिन रणवीर आज भी आज़ाद घूम रहा था। आकाश ने ठान लिया कि अब वो उसकी ज़िंदगी भी नर्क बना देगा। ये सोचकर वो अपने पापा के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, पापा, हमें रणवीर के घर जाना होगा। वो हमारी नवीरा की ज़िंदगी बर्बाद करके चैन से बैठा हुआ है। हम उसको छोड़ नहीं सकते। आकाश और उसके पापा सीधा रणवीर के घर पहुंचे। रणवीर ने आकाश को सामने देखा तो संभलने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल आकाश ने उसके चेहरे पर मुक्का जड़ दिया। रणवीर की माँ दौड़कर आई और बेटे को अपने पास खींच लिया। आकाश गुस्से में चिल्लाया, हमें इंसाफ चाहिए। तुम्हारे बेटे ने मेरी बहन को मौत के मुंह में धकेल दिया। ये सुनकर रणवीर की माँ जमीन पर बैठ गईं। वो रोते हुए कहने लगी, बेटे को माफ कर दो, ऊपर वाले के लिए उसको माफ कर दो। वो नादान था, जवानी में गलती कर बैठा। आकाश का दिल खून के आंसू रो रहा था। उसने कड़वी आवाज में कहा, माफी, मेरी बहन मर गई। मेरी माँ हर रात उसकी याद में तड़पकर रोती है, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बेटे को माफ कर दूं। आकाश दहाड़ उठा। रणवीर की माँ हाथ जोड़ती रही, लेकिन आकाश रहम खाने के मूड में नहीं था। उसकी आंखों में खून उतर आया। वो एक लम्हे को खामोश रहा, फिर अचानक झुककर बोला, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बेटे की जान हम छोड़ दें, तो बदले में हमें तुम्हारी बेटी चाहिए। रणवीर की माँ सुनकर सुन रह गई। उन्हें लगा जैसे उनके जिस्म से जान निकल गई हो। आकाश के पापा ने भी सख्त आवाज में कहा, तुम्हारे बेटे ने हमारी बेटी को बर्बाद किया है। अब हमें तुम्हारी बेटी चाहिए, ताकि तुम्हें भी वही दर्द महसूस हो जो हमने सहा है। इसी बीच रणवीर चिल्लाकर बोला, नहीं, मेरी बहन का इसमें कोई कसूर नहीं है। आकाश उसकी तरफ बढ़ा, उसका गला पकड़कर जोर से झंझोड़ा और बोला, मेरी बहन का भी कोई कसूर नहीं था, लेकिन तुमने उसे मजबूर कर दिया। अब बर्दाश्त करो, या तो अपनी बहन हमें दो या फिर अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। रणवीर की माँ जोर जोर से रोने लगी। वो चीखकर बोली, ये कैसा इंसाफ है? आकाश ने आखिरी बार रणवीर की तरफ देखा। उसके होठों पर जहर भरी मुस्कान थी। वो बोला, कल तक फैसला कर लेना, या तो अपनी बहन का रिश्ता तैयार करना या फिर अपने बेटे की मौत के लिए तैयार रहना। ये कहकर आकाश पलट गया। रणवीर की माँ जमीन पर बैठी रोती रही, और रणवीर के चेहरे पर मौत की परछाइयां उतर आईं। घर में खामोशी छा गई। रणवीर की बहन कोने में बैठी आंसू बहा रही थी, और रणवीर दीवार से टेक लगाकर अपने अंजाम के बारे में सोच रहा था। आकाश के शब्द अब भी घर की दीवारों में गूंज रहे थे, या तो अपनी बहन हमें दो या फिर अपने बेटे की मौत को स्वीकार कर लो। रणवीर की मां ने कांपते हुए अपनी बेटी रशिका की तरफ देखा। वो अपने आंसुओं में डूबी आवाज में बोली, बेटा, तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? अगर मैंने इनकार किया तो तुम्हारा भाई जिंदा नहीं बचेगा। ऋषिका ने सर झुका लिया, आंखों में आंसू थे। वो जानती थी, अगर वो हाँ कह देगी तो उसकी शादी जबरदस्ती होगी। उसे इज्जत नहीं बल्कि सजा मिलेगी। लेकिन अगर उसने इनकार किया तो उसका भाई मार दिया जाएगा। आखिरकार उसने धीमी आवाज में कहा, माँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अगले ही दिन आकाश अपने कुछ करीबी रिश्तेदारों के साथ रणवीर के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर सख्ती थी, आंखों में बेरहमी थी, लेकिन दिल में कुछ और भी चल रहा था। शादी की रस्म बहुत सादगी से पूरी की गई। रशिका की नजरें झुकी रहीं, और आकाश के चेहरे पर जरा भी नरमी नहीं थी। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन बहुत मुश्किल से रशिका आकाश के पास बैठी। अगले ही दिन सुबह आकाश शहर चला गया। वो शादी के बस एक इंतजाम समझकर भूल जाना चाहता था। 3 महीने तक उसने पलटकर भी नहीं देखा कि वो लड़की कैसी है या किस हाल में है। लेकिन 3 महीने बाद जब वो लौटा तो उसके कदम गेट पर ही रुक गए। हवेली के गार्डन में सफाई करती एक लड़की को देखकर वो पत्थर सा रह गया। वही लंबे काले बाल, वही मासूमियत, वही सुकून भरी चाल, वही खामोशी में लिपटा जादू। ये यहाँ क्या कर रही है? वो खुद से सवाल कर रहा था।
उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। दिमाग बीते समय की तरफ दौड़ने लगा और जैसे किसी ने उसकी आंखों से पट्टी हटा दी हो। उसे याद आया, वही लड़की जो पहाड़ी झील के किनारे खामोशी में बैठा करती थी, वही जो उसका पहला प्यार बनी थी। वो उसके पास गया और बोला, सुनो लड़की। आकाश की आवाज़ अचानक नरम हो गई। रशिका के हाथ रुक गए। वो धीरे से मुड़ी और नज़र उठाकर देखा। उसकी आंखें आकाश की आंखों से मिल गईं। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि आकाश उसे पहचान चुका था। आकाश के माथे पर शिकन गहरी हो गई। उसके दिल में हलचल मच गई। उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे सीने की जंजीरें तोड़कर बाहर आना चाह रही हों। सामने वही लड़की खड़ी थी जिसे कभी उसने दिल में प्यार के लिए जगह दी थी, और आज वो अचानक उसके सामने उसके ही घर में खड़ी थी। रशिका के हाथ कांप गए। झाड़ू उसके हाथ से गिरकर जमीन पर लग गई। उसकी आंखों में हैरत और डर तैर गया। उसने आकाश की तरफ ऐसे देखा जैसे उसके सवाल ने उसे चौंका दिया हो। तुम्हारी जबान क्यों बंद हो गई? मैंने पूछा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आकाश ने एक कदम आगे बढ़ाया। रशिका के अंदर डर की लहर दौड़ गई। वो किसी जख्मी परिंदे की तरह पीछे हटी और फिर तेज कदमों से हवेली के अंदर भाग गई। रुको, आकाश ने सख्त आवाज में कहा। लेकिन रशिका नहीं रुकी। वो दिल की धड़कनों को दबाते हुए हवेली के लंबे गलियारों से अंदर भाग गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका दिल कांप रहा था। आकाश गहरी सांस लेते हुए हवेली के बड़े हॉल में आ गया। उसके माथे पर शिकन थी और दिमाग में बस एक सवाल गूंज रहा था कि ये लड़की कौन है और इस हवेली में क्यों है। उसकी आंखों में जो डर था उसने आकाश को और उलझा दिया। वो सीधा अपनी माँ के पास आया, जो वहीं बैठी थी। उसकी सख्त आवाज़ सुनकर माँ चौंक गईं। क्या हुआ आकाश? उन्होंने बेटे के चेहरे की हालत देखी। यह एक लड़की है। मैंने उसे गार्डन में सफाई करते देखा। दुबली पतली, बड़ी आंखें डरी हुई लग रही थी, जैसे किसी ने उसको चुप रखा हो। आकाश के हर शब्द से माँ का चेहरा पीला पड़ गया। वो चुप हो गईं। फिर उनकी आवाज़ में सख्ती थी। वो तुम्हारी पत्नी है आकाश। आकाश को लगा जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या? आप क्या कह रही हैं? हाँ, वो तुम्हारी पत्नी है। और तुम जानते हो वो कौन है? वो रणवीर की बहन है। रणवीर, जिसकी वजह से मेरी बेटी ने जान दे दी। आकाश के कानों में धमाका हुआ। उसका प्यार एक कातिल की बहन। उसने चौंकते हुए कहा, क्या? हाँ, रणवीर, वही जिसने मेरी बेटी को सपने दिखाए और फिर धोखा देकर भाग गया। रणवीर की वजह से उसने जान ले ली और उसके बदले में हमने उसकी बहन को ले लिया। आकाश सुनकर खड़ा रह गया। उसके कदम जकड़ गए। ये कैसे हो सकता है? वो तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा जोर से खोला और दीवार से टकराकर धमाके से वापस आया। लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। सामने का मंजर उसकी सांसें रोक रहा था। ऋषिका दीवार से लगी जमीन पर बैठी थी। उसका नाजुक वजूद डर से कांप रहा था। आंखों से आंसुओं की बरसात की तरह बह रहे थे। वो अपने घुटनों में चेहरा छुपाए सहमी बैठी थी, जैसे कोई बेबस परिंदा जिसे शिकारी से बचने की कोई जगह ना मिल रही हो। आकाश ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। दिल किसी अनजाने से एहसास में अजीब तरह से धड़क रहा था। आकाश की सख्त आवाज़ कमरे में गूंजी तो रशिका ने सर उठा लिया, पर उसके आंसू रुकने की जगह और तेज बहने लगे। उसकी बड़ी आंखों में साफ डर झलक रहा था। मैंने कहा, उठो। आकाश की आवाज़ सख्त ज़रूर थी, लेकिन उसके अंदर कहीं कोई चीज़ टूट रही थी। रक्षिका ने हिलने की कोशिश की, लेकिन फिर खुद को और सुकेड़ लिया, जैसे ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसकी हालत देखकर आकाश का दिल बेकाबू होने लगा। उसने बेचैनी में अपने बालों में हाथ फेर लिया। वो खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा था। आखिर वो थककर सोफे पर बैठ गया। आंखें बंद कर कर दीवार से सर टिका लिया। वो सोचने लगा, ये क्या हो रहा है? जिसे वो सज़ा देना चाहता था, वही लड़की उसके सामने इतनी टूटी हुई क्यों लग रही है? क्यों उसके आंसू दिल में दर्द जगा रहे हैं? कमरे में सिर्फ सिसकियों की आवाज़ रह गई। आकाश समझ नहीं पा रहा था कि वो किस कैद में फंस गया। रशिका झाड़ू पकड़े बैठक में सफाई कर रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। दुपट्टा बार बार कंधे से फिसलकर नीचे गिर रहा था। वो सर झुकाए काम में लगी हुई थी, जैसे हवेली की हर चीज़ से खुद को छुपा रही हो। आकाश के अंदर अजीब सा एहसास उठने लगा। बाकी नौकर अपने कामों में लगे थे, पर ये लड़की उसकी अपनी पत्नी होकर भी एक नौकरानी की तरह ज़मीन रगड़ रही थी। आकाश की आवाज़ गूंजी, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। रशिका का हाथ झाड़ू पर रुक गया। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं, जैसे रंगे हाथों पकड़ ली गई हो। उसने धीरे से सर झुका लिया और चुप रही। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ रशिका।
अब की बार आकाश की आवाज़ में कड़वाहट थी। उसके पास आया तो रशिका तेजी से पीछे हटी, लेकिन पैर उलझ गए और वो लड़खड़ा गई। आकाश बोला, ये सब तुम क्यों कर रही हो? रशिका ने कुछ नहीं कहा, बस झाड़ू फेंक दी और बिजली की तरह अंदर भाग गई। आकाश ने उसे जाते देखा तो पल भर को ठिठक गया, जैसे उसके हाथ से कोई चीज़ छिन गई हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। रशिका सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में घुस गई। उसने दरवाज़ा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने बाहर से दरवाज़ा रोक लिया। दरवाजे पर आकाश खड़ा था, उसकी सांसें भारी थीं। उसने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, मुझसे भागने की कोशिश मत करो। रशिका ने नज़र नहीं उठाई, वो बस कमरे के कोने में चुपकर बैठ गई। आकाश सोफे पर गिरकर बैठ गया। ये सब क्या हो रहा है? मुझसे क्यों छुपा रही हो? उसकी आवाज़ धीमी थी, जैसे खुद से ही सवाल कर रहा हो। पर रशिका खामोश रही। उसने घुटनों में चेहरा छुपा लिया और बस चुपचाप आंसू बहाने लगी। ये कैसी शादी थी? ये कैसा रिश्ता था? आखिर उसकी मोहब्बत किस्मत में ऐसे क्यों लिखी गई? आकाश ने देखा तो उसके चेहरे पर दर्द की गहरी लकीरें थीं। वो कुछ देर तक चुप खड़ा उसे देखता रहा, फिर जैसे सबर जवाब दे गया और सीधा अपनी माँ के पास चला गया। मम्मी, आप इसको इस तरह काम क्यों करने दे रही हैं? उसकी आवाज़ में गुस्सा भी था और दर्द भी। पर माँ, जो पुरानी सोच और नफ़रत में डूबी हुई थी, कड़वाहट से हँस दी। क्यों नहीं करने दूँ? ये तुम्हारी बहन के कातिल की बहन है। तुम भूल गए क्या? कितना नुकसान पहुँचाया है उसके ख़ानदान ने हमें। आकाश का दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। माँ की बातें सुनकर वो एक पल को खामोश रह गया, फिर अचानक जैसे अंदर का सब्र टूट गया। ये मेरी पत्नी भी है, उसने ज़ोर से कहा। ये मेरी इज्जत है, इसको नौकरानी मत बनाओ। वो गुस्से से बाहर निकला और सीधे गार्डन में पहुंचा, जहां रशिका झाड़ू लिए सर झुकाए सफाई कर रही थी। उसकी आंखों में डर था, पर दिल में अजीब सी धड़कन तेज हो रही थी। आकाश ने पास आकर सख्त लहजे में कहा, ये सब छोड़ दो। तुम इस घर में नौकरानी नहीं बनाई गई हो, तुम मेरी पत्नी हो। उसके शब्द सुनकर आसपास खड़े नौकर पल भर के लिए ठिठक गए। रशिका की आंखें हैरानी से भर गईं, पर आकाश की आंखों में वही तेज नजर आया जो वो पहले भी देख चुकी थी। आकाश ने सबके सामने कह दिया, इस घर में मेरी पत्नी से कोई भी काम नहीं कराएगा। उसने रशिका का हाथ पकड़ा और तेज कदमों से अंदर की तरफ बढ़ गया। पीछे खड़ी उसकी माँ ने नफरत से दोनों को जाते हुए देखा, पर इस बार आकाश साफ कर चुका था कि उसकी पत्नी के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेगा। आकाश का सब्र अब कितना रहता, ये कोई नहीं जानता, पर उस पल उसने रशिका का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपने साथ कमरे की तरफ खींचता हुआ ले गया। रशिका की नाजुक कलाइयाँ उसकी गिरफ्त में काँप रही थीं, पर वो खामोशी से उसके साथ चलती रही। दाखिल होते ही उसने दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया और एक झटके से रशिका को बेड पर बैठा दिया। रशिका ने सहमी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा, पर उसकी आंखों में वही डर था जो शादी के वक्त था। आकाश ने दोनों हाथों से अपने बालों में उंगलियां फेरी, जैसे खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। आखिर तुम इतनी बेवकूफ़ क्यों हो? वो दहाड़ गया। क्यों खामोशी से सब कुछ सहती जा रही थी? क्या तुम्हें कोई एहसास नहीं था कि मैं? वो रुक गया, जैसे अपने ही शब्द से उलझ गया हो। रशिका ने कम से कम होठों से कुछ कहने की कोशिश की, पर आकाश ने हाथ उठाकर उसे खामोश कर दिया। तुम्हें पता है ना कि इस घर में तुम्हें कैसी नज़र से देखा जा रहा था, फिर भी नौकरों की तरह काम कर रही थी। रशिका ने नज़रें झुका ली। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आकाश की आवाज़ और भारी हो गई, मगर मुझे फ़र्क पड़ता है। मैंने तुम्हें यहाँ नौकरानी बनाकर नहीं रखा, समझी तुम? रशिका की आंखों में आंसू चमकने लगे, पर वो अब भी खामोश रही। आकाश ने गहरी सांस ली और सोफे पर गिर गया। उसने सर दोनों हाथों में पकड़ लिया, जैसे अपने ही अंदर उठते तूफान से लड़ रहा हो। मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या करना है रशिका, पर एक बात समझ लो, इस घर में तुम्हें किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। रशिका ने हैरत से उसे देखा। क्या ये वही आकाश था जो शादी के बाद उसे ठुकरा गया, जो उसके वजूद से नफरत करता था? वो जानती थी कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, पर शायद कहीं न कहीं कोई उम्मीद पनपने लगी थी। अगले दिन जब रशिका ने खुद को गाड़ी में बैठा पाया, तो हैरानी से आकाश की तरफ देखा। वो खामोशी से ड्राइव कर रहा था, चेहरे पर कोई खास असर नहीं, पर आंखों में कुछ था, जैसे कोई फैसला कर चुका हो। हम कहाँ जा रहे हैं? रशिका ने हिम्मत करके पूछा। आकाश ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर नज़रें सड़क पर जमाते हुए बोला, वहाँ जहाँ सिर्फ हम होंगे। रशिका के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो खामोश रही और बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद गाड़ी समंदर के किनारे जाकर रुकी। सूरज की रोशनी सब कुछ सुनहरा कर रही थी।
आकाश ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। रशिका भी उसके पीछे चली गई। दोनों खामोशी से रेत पर चलते रहे, जब तक आकाश अचानक रुक न गया। "बैठो," उसने धीमे से कहा। रशिका ने उलझन से उसे देखा, पर खामोशी से बैठ गई। आकाश भी उसके बराबर में बैठ गया, नज़रें समंदर पर टिकाए। "ये जगह कैसी लगी?" उसने धीमे से पूछा। "सुकून भरी," रशिका ने सच कहा। आकाश ने गहरी सांस ली और नज़रें उस पर जमा दी। "रशिका, मैंने बहुत कुछ खो दिया है अपनी नफ़रत में। मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी, तुम्हें अपने गुरूर के पीछे छुपा दिया। और झूठ नहीं बोल सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शायद हमेशा से करता था, बस बताने में देर कर दी।" वो रुक गया। समंदर की लहरें जैसे थम गईं, हवा जैसे रुक सी गई। ये मोहब्बत थी। आकाश की आंखों में पछतावा, लेकिन उनमें चमक भी उभर आई। "अगर ये पछतावा है तो मैं सारी ज़िंदगी से अपना लूँगा, पर सच ये है कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ।" रशिका का दिल धड़क उठा। वो नज़रें चुराना चाहती थी, पर आकाश की आंखों में ऐसा कुछ था जो उसे खींच रहा था। "मुझे समय दो आकाश," उसने हल्की आवाज़ में कहा। आकाश मुस्कुरा दिया। "जितना वक्त चाहिए ले लो, बस एक वादा कर लो कि अब मुझसे दूर मत जाना।" रशिका ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, और वहाँ सिर्फ मोहब्बत थी, सच्ची और अपनेपन की। आकाश के शब्द रशिका के दिल में गूंजते रहे। उसने बहुत बार सोचा कि शायद ये सपना है, पर जब उसने आकाश की आंखों में देखा, तो उसे पहली बार यकीन हुआ कि वो सच कह रहा है। फिर भी उसके मन के अंदर कहीं न कहीं डर अब भी था। उसने सर झुका लिया। आकाश ने धीरे से उसकी ठुड्डी उठाई और कहा, "रशिका, मैं जानता हूँ कि तुम टूट चुकी हो, मैं भी टूटा हुआ हूँ, पर अगर तुम मुझे एक मौका दो, तो मैं सब ठीक कर दूँगा।" रशिका ने कुछ कहा नहीं, बस अपनी आँखों से समंदर की तरफ देखने लगी। लहरें जैसे उसके दिल की उलझनों को छूकर लौट रही हों। आकाश खामोश रहा, मगर उसके दिल में जैसे एक वादा था कि अब वो उसकी चुप्पी को भी समझेगा। रात को जब वो दोनों घर लौटे तो माहौल बदला हुआ था। रशिका की नज़रें हर चीज़ को नाप रही थीं, जैसे वो देखना चाहती हो कि सच में सब बदल गया है या नहीं। आकाश उसके कदमों से कदम मिलाकर चलने लगा। उसने दरवाज़ा खोला और पहले रशिका को अंदर जाने दिया, जैसे वो एहसास दिलाना चाहता हो कि अब सब कुछ बराबर है। रशिका धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई, पर जब उसने आईने में खुद को देखा, तो पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जिसे उसने खुद से भी छुपा लिया। अगले दिन सुबह आकाश ने चुपचाप नाश्ते की टेबल सजवाई। रशिका चौंक गई जब उसने देखा कि वो खुद उसके लिए कॉफ़ी बना रहा है। उसने धीमी आवाज़ में कहा, "ये सब क्यों कर रहे हो?" आकाश ने उसकी आंखों में देखकर कहा, "क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अब ये एहसास हो कि तुम इस घर की रानी हो, किसी नौकरानी की तरह नहीं।" रशिका ने दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस किया, पर उसकी ज़बान अब भी खामोश थी। आकाश ने उसकी खामोशी को स्वीकार किया और कहा, "ठीक है, जितना वक्त लगेगा, मैं इंतज़ार करूँगा।" धीरे धीरे वक्त बदलने लगा। रशिका कभी खिड़की से बाहर बैठकर किताब पढ़ने लगती, और आकाश दूर से उसे देखता, जैसे पहली बार जान पाया हो कि ये वही लड़की है जिसे वो हमेशा खोना नहीं चाहता था। रात को जब कभी घर में सन्नाटा होता, तो आकाश उसे छोटी छोटी बातें बताता कि कैसे उसने बचपन में अकेलेपन को झेला, कैसे उसने हमेशा खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, और कैसे अपने ही गलतियों में डूबकर वो खुद को खो चुका था। रशिका सुनती रही। उसके दिल में उसकी हर बात गहराई से उतर रही थी। एक दिन जब दोनों साथ बाहर गए, तो सड़क पर कुछ लोगों ने ताने कसे। रशिका डर गई। उसकी आंखें भर आईं, पर इससे पहले कि वो झुके, आकाश ने हाथ पकड़कर उन लोगों को जवाब दिया। उसकी आवाज़ में गुस्सा भी था और प्यार भी। उसने कहा, "याद रखो, ये मेरी पत्नी है, और इसके बारे में कोई भी गलत ज़बान खोलेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।" रशिका ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये वही आकाश था जिसने कभी उसकी बातों को दबा दिया। आज वही उसके लिए दुनिया से लड़ रहा था। उस पल में रशिका का दिल पहली बार ढंग से धड़का, और उसने चुपचाप अपना सर आकाश के सीने पर रख दिया। आकाश की आंखें नम हो गईं। उसने उसे मजबूती से गले लगाया, जैसे वो कहना चाहता हो कि अब ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। उस रात रशिका बहुत देर तक जागती रही। वो सोचती रही कि आकाश क्यों बदल गया, कैसे वो आदमी जो कभी उससे सुनना भी नहीं चाहता था, आज उसे सबसे ज़्यादा संभालना चाहता है। उसके दिल में सवाल भी थे और जवाब भी। उसने खामोशी से आकाश की तरफ देखा, जो उसके पास लेटा हुआ था, पर नींद में भी उसका हाथ रशिका के हाथ पर था, जैसे डर हो कि कहीं वो फिर से उससे दूर न हो जाए। रशिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से खुद से कहा, "शायद
अब मुझे भी उसकी मोहब्बत पर भरोसा करना सीखना होगा। अगली सुबह रशिका जल्दी उठी। खिड़की से आती ठंडी हवा ने उसका मन थोड़ा हल्का कर दिया। उसने आकाश को सोते हुए देखा तो पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आई। उसने सोचा, ये वही इंसान है जिसने मुझे रुलाया भी है और अब यही इंसान मुझे संभाल रहा है। वो चुपचाप किचन में चली गई और पहली बार खुद से चाय बनाई। आकाश की नींद टूटी तो उसने देखा रशिका ट्रे लेकर कमरे में खड़ी है। उसके चेहरे पर झिझक थी। आकाश ने उसे देखा और कहा, क्या ये मेरे लिए हैं? रशिका ने धीरे से सर हिलाया। आकाश के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने कप लिया और एक घूंट भरते ही बोला, आज तो सच में चाय में मिठास आ गई। रशिका की आंखें नीचे झुक गईं, पर उसके दिल ने धीरे से कहा, शायद अब सब बदल रहा है। दिन बीतने लगे। रशिका धीरे धीरे अपनी खामोशी तोड़ने लगी। कभी छोटी सी बात करती तो आकाश दिल से सुनता, जैसे उसकी हर बात अनमोल हो। एक रात बालकनी में दोनों साथ बैठे थे। चांद आसमान में पूरा चमक रहा था। आकाश ने कहा, रशिका, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं भी डरता हूँ तो तुम मानोगी? रशिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आकाश ने आगे कहा, मैं डरता हूँ कि कहीं तुम मुझे माफ़ न करो, कहीं तुम मुझे छोड़ न दो। मैं हर रोज़ यही सोचता हूँ कि कैसे तुम्हारा भरोसा जीतूं। रशिका ने बहुत देर तक कुछ कहा नहीं, फिर धीरे से बोली, भरोसा वक्त लेता है और मैं कोशिश कर रही हूँ। आकाश की आंखें चमक उठी। उसने बिना कुछ कहे रशिका का हाथ पकड़ लिया और वो हाथ पहली बार रशिका ने पीछे नहीं खींचा। समय के साथ रशिका का मन बदलने लगा। अब वो घर में हंसती भी थी, कभी कभी आकाश से मजाक भी करती। आकाश उसे देखकर खुश हो जाता, मानो उसे उसकी असली रशिका वापस मिल रही हो। एक दिन दोनों मार्केट गए। वहां रशिका ने एक छोटी सी बच्ची को खिलौने की दुकान पर रोते देखा। रशिका का दिल भर आया। उसने जाकर उस बच्ची के लिए खिलौना खरीदा और उसके हाथ में दिया। बच्ची हंस पड़ी। आकाश चुपचाप उसे देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि रशिका के अंदर कितनी कोमलता है। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो उसे कभी टूटने नहीं देगा। रात को आकाश ने कहा, रशिका, एक बात पूछूं? अगर कभी हम दोनों की जिंदगी में नया कदम आए तो क्या तुम तैयार हो? रशिका चौंकी। उसने कहा, नया कदम मतलब? आकाश ने उसके हाथों को थामकर कहा, मतलब अगर हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए, अगर कभी बच्चा हमारी जिंदगी में आए तो क्या तुम तैयार हो? रशिका खामोश रही। उसके दिल में डर भी था और खुशी भी। उसने आंखें बंद कर ली और बोली, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर कदम के लिए तैयार हूँ। आकाश की आंखों में आंसू आ गए। उसने रशिका को गले से लगा लिया और उस रात पहली बार दोनों ने एक दूसरे को पूरे दिल से अपना लिया। दिन गुजरते गए। घर में अब सन्नाटा नहीं था। ऋषिका की हंसी फिर से गूंजने लगी। आकाश का प्यार हर पल उसे संभालने लगा और रशिका के दिल ने धीरे धीरे पूरी तरह से उसे माफ कर दिया। वो जान चुकी थी कि इंसान बदल सकता है अगर उसके अंदर सच्चाई और मोहब्बत हो, और आकाश ये साबित कर चुका था कि उसका बदलना सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि सच्चा इरादा था। कुछ दिन बाद हवेली में एक नई हलचल शुरू हो गई। गांव के स्कूल से खबर आई कि वहां पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं मिल रहा। बच्चे कई हफ्तों से खाली बैठे हैं। ये सुनते ही रशिका का दिल बेचैन हो गया। उसने आकाश से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं वहाँ पढ़ाने जाऊँ। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन बच्चों को बेसिक चीज़ें तो सिखा ही सकती हूँ। आकाश ने पहले थोड़ा सोचा, फिर बोला, अगर यही तुम्हें खुशी देगा तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। अगले दिन से रशिका ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। वो सुबह जल्दी उठती, बच्चों के लिए छोटे छोटे चार्ट बनाती, उनकी कॉपियाँ देखती और उन्हें खेल खेल में पढ़ाती। गांव के लोग हैरान थे कि इतनी बड़ी हवेली की बहू इस तरह बच्चों को पढ़ा रही है। धीरे धीरे बच्चे भी उससे जुड़ने लगे। उनकी आंखों में चमक लौट आई। आकाश हर रोज खिड़की से उसे देखता और गर्व से भर जाता। एक शाम रशिका थक कर आई तो आकाश ने कहा, रशिका, तुमने सच में मेरी आंखें खोल दी हैं। असली इज्जत और खुशी दूसरों को खुशी देने में है, ना कि बस दिखावे में। रशिका मुस्कुरा दी। उसने कहा, आकाश, मुझे लगता है ये मेरी किस्मत थी कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊं और शायद तुम्हारे जरिए अपनी पहचान भी पाऊं। दिन गुजरते गए। रशिका की मेहनत से स्कूल में रौनक लौट आई। बच्चे पढ़ाई में अच्छा करने लगे तो गांव के लोग भी हवेली के बारे में अपनी सोच बदलने लगे। जो पहले कहते थे कि हवेली में सिर्फ जंजीरें और नफरत पलती है, अब वही कहते कि हवेली में अब नई रोशनी आई है। ये सब रशिका और आकाश की वजह से हुआ। आकाश को भी महसूस हुआ कि अब उसकी माँ का रवैया बदल रहा है। माँ पहले तो हर वक्त ताना मारती थी, पर जब उसने देखा कि गांव वाले रशिका की तारीफ कर रहे हैं तो उनके दिल में भी धीरे धीरे नरमी आई। एक दिन रात को हवेली में पूजा रखी गई। सब गांव वाले आए। रशिका ने पूरे मन से तैयारी की।
जब लोग आए तो सबने उसे आशीर्वाद दिया। आकाश की माँ भी पास आईं और पहली बार उन्होंने रशिका के सर पर हाथ रखकर कहा, तुमने जो किया है वो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हें मैंने बहुत गलत समझा, शायद मैं अंधी थी। रशिका की आंखों से आंसू निकल पड़े। ये वही पल था जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा। आकाश ने ये सब देखा तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने मन ही मन कहा, यही है मेरी असली जीत। रात को जब सब सो गए तो आकाश ने रशिका से कहा, देखो, आज मेरी माँ ने तुम्हें आशीर्वाद दिया। ये सब तुम्हारी सच्चाई और मोहब्बत की ताकत है। रशिका ने मुस्कुराकर कहा, नहीं आकाश, ये हमारी मोहब्बत की ताकत है। अगर तुमने उस दिन मेरा हाथ पकड़कर सबके सामने मुझे अपनी पत्नी ना माना होता तो मैं शायद यहाँ तक कभी नहीं पहुँचती। समय ने करवट ली और कुछ महीनों बाद उनकी जिंदगी में वो खुशखबरी भी आई जिसका इंतजार दोनों कर रहे थे। रशिका माँ बनने वाली थी। आकाश की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने पूरे गांव में मिठाई बांटी। हवेली में भी पहली बार इतनी रौनक हुई। रशिका की आंखों में चमक थी, लेकिन साथ ही डर भी था, क्योंकि ये उसका पहला एक्सपीरियंस था। आकाश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत करो रशिका, हर दर्द हर तकलीफ में मैं तुम्हारे साथ बांटूंगा। तुम अकेली नहीं हो। आखिरकार वो दिन आया। हवेली में नन्हे कदमों की आहट गूंजी। एक प्यारा सा बेटा उनकी जिंदगी में आया। आकाश उसे गोद में लेकर रो पड़ा। उसने कहा, रशिका देखो, ये हमारी मोहब्बत की निशानी है। ये हमारे सफ़र की गवाही है। रशिका की आंखें भर आईं। उसने अपने बच्चे को सीने से लगाया और मन ही मन शुक्र अदा किया कि किस्मत ने उसे दर्द भी दिया और अब इतनी बड़ी खुशी भी। अब हवेली में नफरत नहीं, मोहब्बत का दिया जलने लगा। आकाश और रशिका ने मिलकर साबित कर दिया कि अगर इंसान बदलना चाहे तो हालात बदल सकते हैं। रिश्ते टूटने के बाद भी जुड़ सकते हैं और मोहब्बत चाहे कितनी ही मुश्किल में क्यों ना हो, अगर सच्ची हो तो हर जख्म भर देती है। आकाश आज भी समंदर के किनारे बैठा था। उसकी नज़रें लहरों पर थीं, पर दिल में तूफान। वो अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे अब तक जो किया वो सिर्फ एक बड़ी गलती थी। उसने धीरे से आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर अचानक बोला, रशिका, तुम्हें पता है मैंने तुमसे नफरत में कितनी बड़ी भूल कर दी। जब मेरी बहन मुझसे छीन गई थी तब मुझे बस बदला चाहिए था। मैं अंधा हो गया था और उसी अंधेपन में मैंने ये भी नहीं देखा कि तुम कौन हो, किस हालत में हो। मैंने बस तुम्हें दुश्मन समझ लिया, जबकि सच तो ये था कि तुम मेरी मोहब्बत थी, मेरी जान थी, जिसे मैंने खुद से दूर कर दिया। रशिका उसकी बातें सुनकर जैसे पत्थर बन गई। उसने आकाश को देखा। उसकी आंखों में सचमुच का दर्द साफ था, पर उसका अपना दिल भी तो कितनी चोटें खा चुका था। वो खामोश रही, बस समंदर की तरफ देखने लगी। आकाश ने अपनी आंखें झुका ली, जैसे खुद से शर्मिंदा हो। मैं उस वक्त कुछ देख नहीं पाया। रशिका मेरी बहन के कातिलों का घर था और मैं उसी गुस्से में सबको एक ही नज़र से देखने लगा। मुझे लगा तुम भी उसी गुनाह का हिस्सा हो, तुम भी मेरे खिलाफ हो और इसी सोच ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। पर सच ये है कि तुम बेकसूर थी, तुम मेरी मोहब्बत थी और मैंने तुम्हें छोड़कर सबसे बड़ी गलती की। रशिका के दिल में चुभन सी उठी। उसके मन में सवाल था कि अगर वो सच जानता था तो फिर इतनी देर क्यों की। उसने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया और हल्की आवाज़ में बोली, तो ये सब तुम्हें अब क्यों समझ आया आकाश? तब क्यों नहीं, जब मैं अकेली थी, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब तुम्हारी नफ़रत ने मुझे तोड़ दिया। आकाश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, शायद मुझे अब खुद से भी ज़्यादा नफ़रत है कि मैंने उस वक्त तुम्हें संभाला नहीं, बल्कि तुम्हें और चोट दी। मैंने अपने दर्द को इतना बड़ा कर लिया कि तुम्हारी तकलीफ़ देख ही नहीं पाया। पर अब सच मानो रशिका, मैं तुम्हें खोकर जी नहीं पाया। हर दिन मुझे यही महसूस होता रहा कि मैंने गलत इंसान से लड़ाई नहीं की, बल्कि अपनी मोहब्बत को ही तबाह कर दिया। आकाश ने धीरे से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। रशिका ने झटका नहीं दिया, लेकिन उसने भी हाथ आगे नहीं बढ़ाया। उसका दिल बहुत कुछ कह रहा था, पर होठ चुप रहे। आकाश ने उसी खामोशी में अपनी बात रख दी, मैं जानता हूँ ये सब कह देने से जख्म भर नहीं जाएंगे, पर एक बात मान लो कि मैंने जो भी किया वो नफरत में था, और वो नफरत अब मेरी सबसे बड़ी सज़ा बन चुकी है। समंदर की लहरें जैसे और ज़ोर से टकराने लगीं। रशिका ने आकाश को देखा। उसकी आंखों में पहली बार उसे सिर्फ पछतावा ही नहीं, बल्कि सच्चाई और मोहब्बत भी दिखी, और उसके दिल में अभी भी सवाल बाकी थे। रशिका वहीं बैठी रही। उसका चेहरा समंदर की तरफ था, पर आंखें नम। वो चाहकर भी आकाश की आंखों में ज़्यादा देर तक नहीं देख पा रही थी। दिल के अंदर जैसे कोई बर्फ जम गई हो, जिसने उसके सारे जज्बातों को कैद कर रखा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, आकाश,
अगर आज तुम ये सब कह रहे हो तो सोचो उस दिन मेरा दिल कैसे टूटा होगा, जिस दिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैंने तो अपनी हर सांस तुम्हारे नाम कर दी थी, अपनी दुनिया तुम्हारे भरोसे पर बसाई। लेकिन जब तुमने मुझे ही अपने से दूर कर दिया, तब मेरे जीने का सहारा क्या बचा था? तुम जानते हो, उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा किससे तकलीफ हुई? इस बात से कि तुमने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। तुमने मुझे अपनी मोहब्बत मानने के बजाय अपने गुनहगारों में गिन लिया। आकाश की आंखें नीचे झुक गईं, उसका सीना जैसे भारी हो गया। वो हकलाते हुए बोला, हाँ, मानता हूँ, मैं बहुत गलत था। उस वक्त मेरी सोच तंग थी, मैं सिर्फ अपने दर्द को देख रहा था, तुम्हारा दर्द नहीं। मैं अंधा हो गया था रशिका, पर अब मैं साफ देख पा रहा हूँ, मैंने अपनी नफरत में सिर्फ तुम्हें नहीं खोया, खुद को भी खो दिया, तुम्हारी मोहब्बत खो दी। मेरी माँ के शब्द मेरे कानों में जहर की तरह गूंजते रहे और मैंने उस जहर को ही सच मान लिया। पर अब हर लम्हा मुझे यही एहसास दिलाता है कि मैंने अपना सबसे कीमती रतन अपने ही हाथों से मिट्टी में गंवा दिया। रशिका ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में सच में गहरा पछतावा था, पर उसके अपने दिल के जख्म इतने ताज़ा थे कि वो मानने को तैयार नहीं हो पाई। उसने ठंडी सांस भरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ माफ़ी मांग लेने से सब ठीक हो जाएगा? पर दिल पर जितनी चोट तुम्हारी नफरत ने दी है, वो क्या इतनी जल्दी भर जाएगी? तुम सोच भी नहीं सकते मैंने किन हालातों में दिन बिताए हैं, कैसे खुद को हर रात समझाया कि शायद मैं ही गलत थी, शायद मैं ही इस दर्द की हकदार थी। तुम्हारे एक फैसले ने मेरी सारी दुनिया छीन ली आकाश। आकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार रशिका ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ कस गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज़ सख्त। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा रशिका। अगर तुम चाहो तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ दो। मैं यह सज़ा भी सह लूंगा, लेकिन बस इतना जान लो कि मैंने तुम्हें कभी दिल से नफरत नहीं की। मैं बस अपने गुस्से और अंधेपन का शिकार हुआ था। मेरी मोहब्बत हमेशा तुम्हारे लिए ही थी और ऐसी रहेगी, चाहे तुम मुझे अपना मानो या ना मानो। रशिका का दिल जैसे अचानक जोर से धड़क उठा, उसके होंठ कांपने लगे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और आंसू बह निकले। वो सोच रही थी कि ये वही इंसान है जिसने उसे तोड़ दिया था, लेकिन ये भी वही इंसान है जिसे उसने अपनी जिंदगी भर का प्यार किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने दिल की आवाज़ सुने या अपने जख्मों की चुभन। आकाश की पकड़ ढीली हुई। उसने धीरे से कहा, मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम मेरे साथ खड़े रहते, चाहे हालात कैसे भी होते, पर तुमने सबसे पहले मुझे ही छोड़ दिया। और यही सच है कि आकाश, मेरी आत्मा उस दिन से टूटी हुई है। आकाश खामोश हो गया। उसके पास अब कहने को कुछ बचा ही नहीं था। वो सिर्फ उसे देख रहा था, जैसे उसकी हर बात को अपने दिल में उतार लेना चाहता हो। लहरों की आवाज़ों के बीच दोनों की खामोशी बहुत भारी थी। एक तरफ मोहब्बत जो अब भी जिंदा थी, दूसरी तरफ नफरत और दर्द के गहरे निशान थे जो आसानी से मिटने वाले नहीं। रशिका ने आकाश का हाथ आखिरकार छुड़ा लिया, लेकिन उसकी आंखों में तैरते आंसू छुपे नहीं रह पाए। वो उठकर किनारे की तरफ चली गई, जैसे खुद को आकाश की नज़रों से छुपाना चाहती हो। हर कदम पर उसके दिल की धड़कन और तेज़ हो रही थी। वो खुद से लड़ रही थी। एक तरफ वो चाहती थी कि आकाश को उसकी गलती का एहसास हमेशा बना रहे, ताकि वो समझे कि उसने कितना दर्द दिया है, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल बार बार कह रहा था कि यही तो वो इंसान है जिसे उसने टूटकर चाहा, जिसे छोड़कर वो कहीं और जी ही नहीं पाई। आकाश वहीं खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी साफ थी। वो चुप था, पर उसकी खामोशी चीख रही थी, जैसे वो हर पल कह रहा हो कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रशिका, रुक जाओ, पर उसने आवाज़ नहीं लगाई, शायद इसलिए कि उसे डर था कहीं रशिका फिर से उससे दूर ना हो जाए। कुछ देर बाद रशिका रुकी। उसने पीछे पलटकर देखा। आकाश अब भी उसी जगह खड़ा था। उसकी आंखों में उतना ही दर्द था जितना उसके दिल में। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके टूटने से आकाश भी टूटा है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो तुरंत गायब हो गई। उसने सोचा, नहीं, मैं भी पिघल गई तो ये सब आसान लगने लगेगा आकाश को। उसे भी तो मेरी तरह दर्द महसूस होना चाहिए। रात ढलने लगी। दोनों खामोश थे, लेकिन खामोशी ही जैसे उनकी कहानी कह रही थी। रशिका वापस आई और थोड़ी दूरी पर बैठ गई। उसने धीरे से कहा, आकाश, मुझे नहीं पता हम फिर से वैसे हो पाएंगे जैसे पहले थे, लेकिन इतना जान लो कि मैंने तुम्हें कभी नफरत से नहीं देखा। मैं बस खुद से नाराज़ थी कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। तुम मेरे दिल में आज भी हो, पर मेरे जख्म गहरे हैं। आकाश ने सर झुकाया और पहली बार बिना कुछ कहे सिर्फ उसके कदमों के पास बैठ गया।
उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर इस बार पकड़ने के लिए नहीं, सिर्फ छूने भर के लिए, जैसे कहना चाहता हो कि मैं यहाँ हूँ, पर जब तक तुम चाहो तब तक दूर ही रहूंगा। रशिका का दिल भर आया। उसने सोचा, शायद यही मोहब्बत है कि दर्द के बीच भी इंसान उसी का सहारा ढूंढता है जिसे उसने तोड़ा था। उसके दिल में हल्की सी नरमी आई, लेकिन उसने अभी अपने जख्मों को पूरी तरह भरने का मौका नहीं दिया। वो जानती थी कि आकाश उसकी धड़कनों में है, पर उसने खुद को रोका ताकि रिश्ता धीरे धीरे उस भरोसे तक पहुंचे जो एक बार टूट गया था। कुछ दिन ऐसे ही बीते। आकाश हर रोज रशिका के आसपास रहता, लेकिन बिना जिद किए वो उसकी खामोशी की रिस्पेक्ट करने लगा, उसकी चुप्पी को समझने लगा। ऋषिका धीरे धीरे महसूस करने लगी कि आकाश सच में बदल चुका है। अब वो वही आकाश नहीं था जिसने गुस्से में नफरत में उसे ठुकराया, बल्कि अब वो हर पल उसके दर्द को अपने दिल में महसूस कर रहा था। एक शाम गार्डन में रशिका अकेली बैठी थी। उसकी नज़रें दूर आसमान पर थीं। अचानक उसके सामने आकाश आया। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी जिसे कभी रशिका ने छुपा दिया, जिसमें उसने अपनी मोहब्बत, अपने ख्वाब और अपने डर लिखे थे। आकाश ने डायरी उसके हाथ में रखते हुए कहा, मैंने इसे पढ़ा नहीं क्योंकि ये तुम्हारे दिल की आवाज़ है, और मैं अब बस सुनना चाहता हूँ जब तुम खुद कहना चाहो। लेकिन इतना समझ गया हूँ कि तुम्हारे दर्द के पीछे भी मैं ही था और तुम्हारे ख्वाबों में भी मैं ही था। रशिका की आंखें भर आईं। उसने पहली बार बिना सोचे आकाश की तरफ हाथ बढ़ाया। आकाश ने झुककर उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन इस बार कसकर नहीं, बहुत सुकून से। उसने धीमी आवाज में कहा, रशिका, अगर तुम चाहो तो ये रिश्ता हम दोनों मिलकर फिर से बना सकते हैं। इस बार मैं वादा करता हूँ, इसमें न नफरत होगी, न जंजीरें, सिर्फ मोहब्बत होगी। रशिका ने पल भर को आंखें बंद की और फिर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, वो मुस्कान जो आकाश ने बरसों से नहीं देखी। उसने सिर्फ इतना कहा, इस बार भरोसा तुम पर है आकाश, इसे मत तोड़ना। आकाश ने सर झुकाकर उसका हाथ अपने माथे से लगाया, जैसे किसी एहसास को छू रहा हो। हवेली की ठंडी हवाएं बह रही थीं और उनके बीच पहली बार सुकून था। शायद मोहब्बत का असली मतलब यही था, दर्द से गुजरकर भी एक दूसरे का सहारा बनना। जब मैंने ये सब देखा तो एक बात मेरे दिल में गहराई से बैठ गई। मोहब्बत सिर्फ आसान रास्तों से नहीं मिलती। कभी कभी नफरत, दर्द और गलत फहमियों की आग में भी इंसान को अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ती है। आकाश और रशिका की कहानी ने मुझे यही सिखाया कि रिश्ता सिर्फ खून या खानदान का नहीं होता। असली रिश्ता भरोसे और अपनेपन से बनता है। अगर आकाश अपनी जिद और गुस्से में ही डूबा रहता तो शायद ये मोहब्बत हमेशा अधूरी रह जाती, लेकिन उसने अपने दिल की सुनी, नफरत की जंजीरों को तोड़ा और अपनी मोहब्बत के आगे झुक गया। वहीं रशिका ने भी अपने दिल की खामोशी को बोलने का मौका दिया, और फिर दोनों ने अपने रिश्ते को नई शुरुआत दी। तो मैंने यही सीखा कि मोहब्बत वही होती है जहाँ इंसान अपने अहम को छोड़कर दूसरे के दर्द को अपना ले। सच्चा प्यार वही है जो हर पल में, हर मुश्किल में टिक जाए। और अगर भरोसा हो तो सबसे कड़वी नफरत भी एक दिन पिघलकर मोहब्बत बन जाती है। आखिरकार मुझे समझ आया कि नफरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वह हर टूटी दीवार को जोड़ देती है। और शायद यही वजह है कि आकाश और रशिका की कहानी नफरत से शुरू होकर मोहब्बत पर खत्म हो गई, और मोहब्बत पर ही हमेशा जिंदा रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।